क्यों? सोल्जर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिकॉग्निशन. आई वाज नॉट देयर इन दैट कॉम्बैट व्हेन 99 ऑफ विजय हैपेंड. तो जो आर्मी अपने सोल्जर्स को ही एक्सेप्ट ना करे, इट्स सच अ डिसग्रेस फॉर अ आर्मी. यानी कि आर्मी का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो लाइफ पे डिपेंड करता है कि अगर इवन इफ वी लूज अ गाय, कोई हमारा पार्ट यानी बडी शहीद भी हो जाता है, वी नेवर लीव आवर मेन बिहाइंड, वी गेट देम बैक. दैट ऑनर जो आर्मी अपनी उस चीज़ को ही रिकॉग्नाइज ना करे, एंड व्हेन इट इज़ प्रूवन इन ऑफ विजय कि आपके सोल्जर्स मरे हैं और आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, एंड बरियल इज बीइंग गिवन बाय इंडियंस, व्हाट काइंड ऑफ आर्मी इज दैट? यानी आप अपने जिस आदमी ने आपके देश के लिए जान दे दी, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो. दैट इज़ अ ग्रेटेस्ट थिंग विच स्पीक्स द वॉल्यूम्स ऑफ द आर्मी. हमारा आदमी अगर गिरा है, कहीं पर गिरा है, डेथ हुई है, वी विल गेट हिम बैक. चाहे उसको जिंदा ना ला पाएँ, पर उसके घर वालों को अपने बच्चे को या जो भी उसका घर वाला है उसको देखने का उतना तो हक बनता ही है. वी विल गेट दैट बॉडी बैक. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. यानी कि डेथ सबकी है, बट दैट्स वाई द इथोस एंड ट्रेडिशंस ऑफ जो हमारे इंडियन आर्मी के हैं, दे आर बहुत बड़ी बात है. सो वी डोंट लीव आवर पीपल बिहाइंड, वी डोंट लेट देम, इवन इफ ही हैज़ अटेंड, यानी शहीदी मिल गई, शहीद हो गया देश के लिए, पर बॉडी तो वापस आएगी वापस. ये चीज़ें डिफरेंट, ये दीज आर यानी कि आइडियोलॉजिकल थिंग्स. ये आपके इथोस और ट्रेडिशन है, और ये बहुत मैटर करते हैं लड़ाई में. क्योंकि जब आप उस लड़ाई को लड़ने जाते हो जहाँ पर लाइफ और डेथ का सवाल है, एटलीस्ट आपके घर वालों को और जो बंदा लड़ाई कर रहा है, ठीक है, उसको ये मालूम है कि मेरे को इवन मरने के बाद मैं अपना राइटफुल जगह पे आऊँगा. दैट इज़ हाउ आर्मी इज़ बिल्ड. पे, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, वो सब नहीं है. उसको मालूम है कि इफ़ आई कम बैक, आई विल कम बैक इन, मैं देश के झंडे में ही, और मेरे लोग मुझे लेकर आएंगे. आप वो सोचो जो आर्मी विश्वास ही नहीं करती कि मेरे लोगों ने जान दे दी. चलो वो अपनी कॉज के लिए लड़ रहे थे, लेकिन सोल्जर्स तो थे. सो दैट इज व्हाई आई डोंट रेट दैट काइंड ऑफ